है बच्चों जी, सबसे पहली बात हमारे पास आ जाती है। आज हम लोग पढ़ेंगे, चैप्टर का नाम है रेशियो एंड प्रोपोर्शन। तो रेशियो का मीनिंग क्या होता है? सबसे पहली चीज, रेशियो रेशियो का मीनिंग होता है आपके पास, जब आपके पास कोई भी नंबर बटे की फॉर्म में लिखा हो। बटे की फॉर्म क्या होती है? जैसे a बाय बी, ऐसे करके अगर लिखा हो, ठीक है। तो अगर ये चीज लिखी है a बाय बी, ये जो सेंटर में ये लाइन है, इसको आप लोग बोलते हो रेशियो। अब रेशियो एक्चुअल में साइन के रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे a रेशियो b, ये होगा। ये रेशियो जो होता है इसको हम डिवाइड लिखते हैं, जैसे a अपान b, ठीक है। a रेशियो b मतलब a अपान, ठीक है, समझ आया? एग्जाम्पल जैसे 2/3 और 2:3, ठीक है। एक और एग्जाम्पल 4/5 और 4:5, ठीक है। ये एग्जाम्पल है। बढ़ो आगे। नेक्स्ट आपके पास क्या आता है? अब हम लोग देखेंगे कि किसी नंबर को, मतलब किसी चीज को रेशियो में लिखना हो तो उसको कैसे लिखते हैं। जैसे हमारे पास क्वेश्चन है, फाइंड द रेशियो। क्वेश्चन है फाइंड द रेशियो इन बिटवीन क्वेश्चन लिखते जाएंगे बच्चे साथ में। इन बिटवीन 20 पैसे एंड ₹3। अब इसको कैसे करेंगे? ठीक है, सबसे पहली बात यहां पे ध्यान देंगे कि हमारे पास कैसे आएगा ये। इसको सॉल्व करते हैं। अच्छा, अब यहां पे अब रेशियो की बात की गई है। रेशियो इक्वल टू 20 पैसे है, यहाँ पे 3 रुपये है, तो 20/3, 1 मल्टीप्लाई बाय, मतलब अगर 1 रुपए में कितने पैसे होते हैं? 100। तो यहाँ पे आ जाएगा 3 मल्टीप्लाई बाय 100। तो यहाँ से 1 0 और 1 0 कैंसिल, 2 1 जा और 2 5 जा, तो ऊपर आ गया 1, नीचे आ गया 3 5 जा, तो आपके पास आंसर आएगा 1:50। ये आपका आंसर है। करो, जल्दी उतारो। देखेंगे क्वेश्चन। सबसे पहली बात, आपके पास रेशियो का फार्मूला वही आता है a रेशियो b, है ना, a अपान b। दैट मीन्स a आपके पास 1400 है और 1600, 2 0 और 2 0 कट हो जाएंगे, ठीक है। यहाँ आएगा 14/16, तो 2 7 जा और 2 8 जा, तो 7/8, इसको लिख सकते हैं 7:, ठीक है। ये है आपका आंसर। चलो बढ़ेंगे आगे कि आपको फाइंड आउट क्या करना है, a रेशियो b रेशियो c। तो आपने लिखना है a रेशियो b रेशियो c। ये आया। सबसे पहली बात इधर देखें, a रेशियो b 5:7, ठीक है। फिर बोला गया b रेशियो c, तो आपने इस चीज का ध्यान रखना है, b रेशियो c है, मतलब b रेशियो c, b के नीचे यहाँ पे 7 है, मत करके यहाँ कहीं पे आप लिख दो, उसको उसी के नीचे लिखना है। यहाँ पे आएगा 6:1। अब यहाँ देखना, यहाँ पे जगह खाली है, जिसका जो नंबर जिसके सामने वाला 7 वाला खाली है, तो वही नंबर आप लिखोगे वहां पे। यह आ गया, इसके साथ में खाली ये नंबर आ गया। फिर पहला स्टेप, इस केस में फर्स्ट स्टेप होता है आपका कि आप लोग इसको मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। 6 5 जा 30 रेशियो 7 6 जा 42, ठीक है, रेशियो 7 1 जा 7। तो आपको क्या चीज बोली गई है कि आपको क्या निकालना है? a रेशियो b रेशियो c, ठीक है। ये आपका आंसर है। हाँ, लिखे क्वेश्चन, व्हाट इज द रेशियो, व्हाट इज द रेशियो बिटवीन 7 months
एंड 7 ईयर्स। अब देखिए बच्चे, सबसे पहली बात, आपके पास रेशियो बोला गया तो आपने वही चीज लिखनी है। पहले आपके पास आ गया 7 मंथ्स मतलब 7। अब यहाँ पे 7 ईयर, 1 ईयर में कितने मंथ? 12। ठीक है, तो 7 मल्टीप्लाई बाय 12, ये 7 और ये 7 कैंसिल, तो ऊपर रह गया 1, नीचे आ गया 12, तो आपका आंसर आएगा 1:12। ठीक है, बढ़ेंगे आगे। अब यहाँ पे कहा गया है द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स इन द स्कूल इज दिस 5:2:5 इफ देर आर 350 स्टूडेंट्स। मतलब सीधी बात, आपने सबसे पहले क्या करना है, रेशियो किसकी बोलेगी? बॉयज और गर्ल की, लेकिन इन्होंने बोला है नंबर ऑफ गर्ल्स निकालनी। बॉयज, अब यहाँ पे स्टूडेंट टोटल दिए गए हैं, ठीक है, आपने लिखना है 2। ठीक है जी, तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको निकल गया हुआ है। यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई बाय 70 140, ये आपका किसका है? बॉयज का। ठीक है, और गर्ल्स का आपके पास है 210। ठीक है, हो गए, सबने उतार लिए? बढ़ेंगे आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अब जैसे आपके पास कोई क्वेश्चन आ गया कि आपने सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है, राइट 39:42 इन द सिंपलेस्ट फॉर्म। सिंपलेस्ट फॉर्म का मीनिंग क्या होता है? स्टैंडर्ड फॉर्म। ठीक है, जो मतलब लोवेस्ट फॉर्म इसको बोल सकते हैं। हाँ, तो आपने क्या करना है, 39/42, 3 का टेबल पढ़ेंगे, 3 1 जा 3 3 जा 3 1 जा 3 1 जा 3, 1 बच गया, और 3 4 जा 12, तो 13/14 मीन्स 13:14, सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है। ठीक है, हो गया सबका? चलो नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन। यहां पे लिखा गया है इफ A:B = 2:3 एंड बता रहा हूं B:C = 4:5, फाइंड द रेशियो A:B:C। A:B:C। अब यहाँ पे ये वाला क्वेश्चन इसी तरह का मैंने आपको करवाया था। ठीक है, अब सबसे पहली बात आपको क्या चीज फाइंड करनी है? A:B:C। सबसे पहली बात, A:B देखो क्या है? 2:3। B:C क्या है? 4:5। नीचे डाल दिए इसके, यहाँ पे इसके साथ में जगह खाली 3, इसके साथ में जगह खाली 4, मल्टीप्लाई करना है, 2 4 जा 8, 3 4 जा 12, 5 3 जा 15, तो आपके पास यही आंसर है। ठीक है जी, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है। अब जैसे संभव ने पूछा है फाइंड द सम ऑफ एंटीसीडेंट एंड कॉन्सिकेंट इन रेशियो 11:19। अब एंटीसीडेंट क्या होता है? न्यूमिरेटर। ठीक है, एंटीसीडेंट कहा जाता है न्यूमिरेटर को। ठीक है, एंटीसीडेंट न्यूमिरेटर, और कोसिकेंट होता है डिनोमिनेटर। ठीक है, ये हो गया। अब इन्होंने बोला है कि 11:19, मतलब ये जो लिखा हुआ है इनका जब आप सम करोगे तो आंसर क्या आएगा? दिस इज योर आंसर। ठीक है, इतनी कहानी गा के लास्ट में आंसर आधी लाइन का, वही ना, मतलब आधी लाइन का ही नाम करने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट बढ़े आगे। हो गया सबका?
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपको एक और क्वेश्चन आ रहा है, देयर आर 28 गर्ल्स एंड 8 बॉयज गोइंग टू स्कूल, रेशियो ऑफ नंबर ऑफ गर्ल्स टू नंबर ऑफ बॉयज। ठीक है, इन्होंने क्या बोला है, रेशियो ऑफ नंबर ऑफ गर्ल्स टू नंबर ऑफ बॉयज आपने निकालना है। तो टोटल आपके पास कितने हैं, 28 गर्ल्स है एंड 8 बॉयज है। यार आप वेट कर लो, क्वेश्चन सुन लिया करो, पहले क्वेश्चन सुना करो, फिर ज्यादा जल्दी नहीं है हमें कहीं पे। रेशियो ऑफ नंबर ऑफ गर्ल्स टू नंबर ऑफ बॉयज, नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी है 28, बॉयज कितने हैं 8, 2 4 जा 2 14 जा 2 2 जा और 2 7 जा, तो 7/2 दैट मीन 7 रेशियो। ये आपके पास आंसर आता है। क्वेश्चन ये चीज पूछी गई है, वहां पे सम करने के लिए नहीं बोला गया। ठीक है, अब देखेंगे इस क्वेश्चन